जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और 17 करेंगे, जो बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में अपना प्रतिक्रिया भी आप ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम यूटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वो सारा वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। चलिए सेट नंबर 16 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अब पीएम गति शक्ति बिल्कुल शामिल है, समावेशी विकास भी शामिल है, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उद्यमान अवसर ऊर्जा ये भी शामिल है, और संक्रांति और जलवायु परक कार्य ये भी शामिल है। निवेश के वित्त पोषण मतलब इसके चारों ऑप्शन इसमें शामिल है। बजट एक 22-23 के 4 जो प्राथमिकताओं में ये चारों के चारों शामिल है। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उद्यमान अवसर ऊर्जा और संक्रांति जलवायु परक कार्य। और निवेश और वित्तपोष जो है इसके चारों के चारों ऑप्शन इसमें प्राथमिकता में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का ऋण जो है 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया है? तो देखिए केंद्र सरकार का जो ऋण है वो सकल घरेलू उत्पाद का जो है अब 59.3% हो गया है। आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा है। नेक्स्ट है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार का थीम क्या था? देखिए याद रखिएगा 21 मार्च को जो है वन दिवस मनाया गया। इसका जो थीम था तो थीम हो जाएगा वन और सतत उत्पादन और उपभोग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन और सतत उत्पादन और उपभोग इसका थीम हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। इसमें हो जाएगा 7,204 मिलियन टन जो है कुल कार्बन होने का अनुमान लगाया गया है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत के स्थान पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71वां स्थान भारत को है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का 71वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? गो ग्रीन योजना, देखिए कीवर्ड को पकड़िए। गो ग्रीन योजना जो है, गो ग्रीन, ग से गो, ग से गुजरात, तो गो ग्रीन योजना जो है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है, इसको याद रखिएगा। पहला त्रिसेवा देखिए इसको पकड़िए। त्रिसेवा जो युद्धव्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो त्रिसेवा युद्धव्यास जो होता है वह यूके के साथ होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। पहला त्रिसेवा युद्धव्यास कोंकण शक्ति जो हुआ यूके के साथ यह संपन्न हुआ भारत और यूके के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान जो है एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? देखिए एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान है, इसको याद रखिएगा, एरोमेटिक गार्डन उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है। पुस्तक द प्रॉमिस, याद रखिएगा, द प्रॉमिस के लिए 2021 का अब बुकर पुरस्कार पूछ रहा है। बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो द प्रॉमिस के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया डेमन गलगुट को। आप इसको ध्यान में रखिएगा, डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है द प्रॉमिस पुस्तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? देखिए हाल ही में विकसित भारत के जो पहले क्वांटम कंप्यूटर है सिम्युलेटर टूलकिट का जो नाम रखा गया क्यूसिम रखा गया है, इसको याद रखिएगा, क्यूसिम। एजाज पटेल, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में रहा है। एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में जो है 10 विकेट, याद रखिएगा 10 विकेट लेने वाला विश्व का तीसरा गेंदबाज बन गए हैं। इनका संबंध किस देश से है?
देखिए एजाज पटेल अभी हाल ही में 10 विकेट लिए हैं। यह खिलाड़ी न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। टेस्ट क्रिकेट में यह जो है 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज़ ने भाग लिया है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा INS तबर जो है। अब भारत और अल्जीरिया के मध्य जो आयोजन हुआ नौसैनिक अभ्यास, उसमें भारत की तरफ से यह INS तबर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के द्वारा किया गया। अब भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की जो मेज़बानी किया गया वह पुर्तगाल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम्स का शुभारंभ किया। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। यह जो है रियल टाइम डिजिटल फ्लड और रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा करेगा और बताएगा। यह असम सरकार के द्वारा शुभारंभ किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यह। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पिरोज, देखिए ला पिरोज वर्ड को पकड़िए। ला पिरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया था? क्वाड मतलब 4 देशों ने भाग लिया था। देखिए ला पिरोज जो है एक फ्रांसीसी वर्ड है, यह फ्रांस के द्वारा आयोजन कराया गया था, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? तो देखिए पहला जो है भारत का कृषि है जो है सोलर आधारित प्लांट स्थापित किया गया है, वह राजस्थान में किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पे केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो पहले आप याद रखेंगे 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पे जो है कैच द रैन अभियान का शुरुआत किया गया। कैच द रैन अभियान का शुरुआत किया गया था 22 मार्च को जल दिवस के अवसर पे केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? सबसे कम उम्र की व्यक्ति पूछा जा रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाले बन गए हैं या जेफ बेजोस का? आप इसको याद रखिएगा। ब्लू ओरिजिन जो है यह स्पेस एजेंसी जेफ बेजोस की है। ब्लू ओरिजिन जो है यह स्पेस फ्लाइट है, अंतरिक्ष एजेंसी। इसमें जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं ओलिवर डायमंड। ओलिवर डायमंड जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं अंतरिक्ष में जाने वाले, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में खोला गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण दिल्ली में किया गया है मोदी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है? तो विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा 14 अगस्त को, जो है विभाजन विभीषिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल कर लिया गया है? देखिए रेलवे मानचित्र में शामिल कर लिया गया है, तो हो जाएगा आपका मणिपुर को जो है अब रेलवे मानचित्रों में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए क्या पूछ रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 121वां स्थान प्राप्त हुआ है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश में हैं? सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें की बात होगा तो हो जाएगा नॉर्वे में। सबसे सुरक्षित सड़कें नॉर्वे में स्थित है। आप यहाँ पे जाके स्टंट और बाइकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा जो है EOS-03 को लॉन्च किया गया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है यह। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप को हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप को हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक या योग ब्रेक जो है मोबाइल ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को और वाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है? सफ़ेद प्याज और वाड़ा कोलम चावल को जो है जीआई टैग दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान को नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 3 राष्ट्रीय उद्यान को जो है नाइट सफारी की शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण किया है? दुनिया का याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ का परीक्षण किया है। ये हो जाएगा स्ट्रेटो लॉन्च, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रुति सितारा। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला श्रुति सितारा बनी है। नेक्स्ट है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म जो है वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यह फिल्म जो है अरुणाचल प्रदेश का फिल्म है वाटर ब्यूरियल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया है? तब होशंगाबाद शहर को हम बोलेंगे नर्मदापुरम। होशंगाबाद शहर को नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया गया? देखिए सिम्बेक्स में ही नाम में छुपा है, इसका आंसर सिम्बेक्स हो जाएगा सिंगापुर। 7 से मिलाइए 700। सिम्बेक्स जो है 28वां संस्करण यह संपन्न हुआ नौसैनिक अभ्यास है यह भारत और सिंगापुर के बीच, याद रखिएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभात कुमार। लोक सेवा नैतिकता के लेखक हैं प्रभात कुमार। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं? सबसे चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह भारतीय अर्थशास्त्री है, इन्हें हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह है कौशिक बसु साहब। नेक्स्ट है किस देश ने कजाकिस्तान के वैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिक एम को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन हो गया। उनके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? देखिए वह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, सही है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। इस तरह से इसके सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
देखिए कथन 1 है, लवलीना बोर्गोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यह कथन बिल्कुल सही है। कथन सेकंड देखिए, अवनी लखीरा को राजस्थान सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा से इसका दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना। पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? पर्वत धारा योजना हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। यह योजना संबंधित है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट या लमेत घाट का संबंध जो है किस राज्य से है? भेड़ाघाट और लमेत घाट का जो संबंध है वह मध्य प्रदेश राज्य से संबंध है इसका। नेक्स्ट है, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? देखिए अंटार्कटिका से महाद्वीप से अलग हुआ है, इसे नाम दिया गया है A76। इस हिमखंड को नाम दिया गया है A76 नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास ईस्टर एक्स का आयोजन किया है? देखिए ईस्टर एक्स जो है यह फ्रांस के द्वारा पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास आयोजन किया गया है, ईस्टर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने का घोषणा किया है? देखिए सेल की बात होगा। सेल जो है पहले जो है गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने का घोषणा यह महाराष्ट्र सरकार में किया है। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये टाइम्स हायर के द्वारा पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो यह हो जाएंगे आपका नीरा टंडन को जो है व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है जो बाइडेन के द्वारा। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने का घोषणा किया है। इस मिशन का नाम है, देखिए जो नासा जो है 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने का घोषणा किया है। इस मिशन का जो नाम है वह हो जाएगा वाइपर मिशन। इसको आप ध्यान रखिएगा, वाइपर मिशन इसका नाम है। चलिए अब हम सेट नंबर 17 करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से आपको वीडियोज़ मिलता रहेगा। चलिए हम 17 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारण करने वाला पहला एशियाई शहर बन गया है मुंबई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था। वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था, ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद का 9.2%। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है यह सबसे अधिक है। वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्रों में सबसे नंबर 1 पे हो जाएगा यह पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। देखिए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $634 मिलियन आपका 31 दिसंबर 2021 तक था। सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यह एक ट्रॉफी तीसरी बार जीत लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, यह देखिएगा अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा किया है। तो यह सांस्कृतिक विरासत दर्शन के लिए यह भारत गौरव ट्रेन चलाने का घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाएगी मैग्डलेना एंडरसन को जो है पहली महिला प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया है, यह स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजलम अभियान का शुरुआत किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन से सही सुमेलित हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए रोहित सरदाना जो पहले हमें आता है पहले उस चीज़ को मैच करेंगे, सबसे इजिएस्ट वे होता है इसको बनाने का। रोहित सरदाना हो जाएंगे, यह पत्रकारिता से संबंधित है, आज तक के काफ़ी फेमस पत्रकार थे यह रोहित सरदाना। चंद्रो तोमर इनका पता होगा, यह शूटिंग दादी से फेमस थे, शूटिंग से संबंध है इनका। जगमोहन मल्होत्रा यह थे आपका जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं यह जगमोहन मल्होत्रा। और पंडित देवव्रत चौधरी हो जाएंगे सितार वादक। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में एनएचआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। एनएचआई का नया अध्यक्ष अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखो अपना देश श्रृंखला यह जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। यह याद रखिएगा यह 3000 वर्ष पुराना है गोल्डन सिटी, इसका खोज किया गया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हो जाएंगे सुजैन क्लार्क को पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुजैन क्लार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटर बाइडेन। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का घोषणा किया है। जानवरों के लिए जो है पहला एम्बुलेंस नेटवर्क। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2020 के लिए गांधी सम्मानित पुरस्कार किया गया यह हो जाएंगे शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया है। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 21 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो इसका आयोजन पुणे में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यूएस पूछ रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान हो जाएगा MIT। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। तो देखिए ये उसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक यह तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता कंट्री बन जाएगा अपना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया जीता है यह खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओकरा संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड के द्वारा। पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 का शुरुआत किया गया है? करुणा अभियान यह शुरुआत किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइट नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा किया है? द लाइट नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा किया है, यह सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? तो देखिए यह युद्धपोत हो जाएगा आपका INS विशाखापत्तनम को जो है भारतीय नौसेना में यह कमीशन कर दिया गया है INS विशाखापत्तनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम रखा गया है? तो इसका नाम देखिए हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत में चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंशु मलिक बन गई हैं। कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के पहला यात्रा किए थे कोविड के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह इसरो तथा नासा के संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, यह स्टेटमेंट सही है। यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला भारत का पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, यह ठीक है, ये भी सही है। इस वर्ष 2023 के शुरू में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, यह 2023 के शुरुआत में यह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा आंध्र प्रदेश से। इसका इस तरह से सभी के सभी ऑप्शन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मारिया पेरौन को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देशों के मध्य किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका SCO के बीच जो है यह छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, SCO के मध्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए शून्य अभियान का शुरुआत किया गया अभी हाल में नीति आयोग के द्वारा किया गया है। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। 6 दिसंबर को यह जो है प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को जो है मैत्री दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। भारत और बांग्लादेश इस दिवस को मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिए किस देश के जो है पहला सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश को जो है देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? परसिवरेंस रोवर जो नासा के द्वारा भेजा गया है यह भेजा गया आपका मंगल ग्रह पे भेजा गया है नासा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ, ये भी सही है। भारत का 140वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। 2020 में भारत का स्थान 112 था, यह भी सही है। इस तरह से इसका सभी के सभी ऑप्शन सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखिए पहला जो है आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो है यह उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला। नेक्स्ट है,
67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन से कथन सही है? देखिए, मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब दिया गया है, यह सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है, ये भी सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरा को दिया गया है, ये भी सही है। तो इसका सभी ऑप्शन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी के द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? यह हो जाएंगे अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है 2021 में भारतीय एथलीट जो है यह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क सुरक्षा बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अफसर नियुक्त किया गया है? यह हो जाएंगे वैशाली एस हिवासे को जो है पहली महिला कमांडिंग अफसर नियुक्त किए गई हैं बीआरओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका के द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, ये हो जाएंगे मुकेश अंबानी शामिल नहीं है, बाकी नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदर पूनावाला यह तीनों शामिल हैं 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में। नेक्स्ट है, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन का शुरुआत किया है? सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन का शुरुआत करने वाला व्यक्ति हैं विरल देसाई, गुजरात के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल मंजूरी दिया है? इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दिया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज की है? एक्स किरण की उत्सर्जन की खोज पहली बार किया गया अरुण ग्रह पे यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा स्टील जो है जमशेदपुर में पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र की स्थापना टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी का मृत्यु हो गया? तो यह थे चाड के राष्ट्रपति थे, इद्रिस डेबी का मृत्यु हो गया था विद्रोहियों से लड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? तो देखिए, आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है यह भुवनेश्वर में किया गया है, इसको आप याद रखिएगा। आयुर्वेद पर्व का आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 32वां कॉर्पेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? क्या कॉर्पेट जो नौसैनिक अभ्यास होता है यह थाईलैंड और भारत के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? हाल ही में खगोलविदों के द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द यूनिकॉर्न नाम रखा गया है। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करके कुछ दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं वीडियोस को। चलिए थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।